कृष्णा। आज हम अपने बाल गोपाल की, अपने लड्डू गोपाल की फ्रेश फ्लावर की ड्रेस सीखेंगे हम किस तरह से बना सकते हैं। इसकी ड्यूरेशन कम होती है कि ये चलता ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम फ्रेश फ्लावर्स यूज़ कर रहे हैं, बट ये देखने में बहुत सुंदर लगती है और पहनाने में तो बहुत ही प्यारी लगती है। ठीक है, इसके लिए देखिए शुरू करेंगे। शुरू करने के लिए ये मार्केट में स्टेशनरी की दुकान से ये आपको इजीली फॉर्म की शीट मिल जाएगी। तो बेस के लिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको ये नहीं मिलती है तो आप बुकरम भी यूज़ कर सकते हो। इसके ऊपर अब मैं अपने घेरा, जितना घेरा मुझे चाहिए उसे थोड़ा छोटा साइज का ये मैंने ले लिया है। ये मैंने एक प्लेट लिया है ढक्कन। उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरह से करके, अब ये शीट जो मैं है वो मेरी A4 साइज की है, तो इसमें मेरे को पूरा साइज नहीं मिल पा रहा, बट उतना थोड़ा बहुत इसमें मैनेज हो जाएगा क्योंकि इसको हम फ्लावर से डेकोरेट कर रहे हैं। अब इसके बाद इसको मैं मार्क कर लूँगी इस तरह से। ये मार्क करके मेरा कट इस तरह से आ जाएगा। अब इसको मैं कट कर लूँगी। के बाद ये कुछ इस तरह से आएगा। ठीक है, अब इसके बाद इसको मैं हाफ करूँगी, हाफ करके एक हाफ और करूँगी। ठीक है, आप अंदाजे से चाहें तो एक सर्कल यहाँ पे काट सकते हैं, नाप के काटना चाहें तो नाप के काट सकते हैं। अब देखिए, अब इसको फोल्ड करने के बाद यहाँ पे आप एक सर्कल काटेंगे। वैसे तो आप अंदाजे से भी काट सकते हैं क्योंकि इसके अंदर मुझे परफेक्ट सर्कल नहीं चाहिए। इसके अंदर मुझे देखना नहीं है कि 1 इंच का चाहिए, बस ये देखना है कि हाँ मेरे कान्हा जी की कमर आराम से आ जाए, वो छोटा ना रहे सर्कल। थोड़ा सा बड़ा होगा तो चल जाएगा, बट छोटा होगा तो उसमें प्रॉब्लम आएगी। तो काटना छोटा ही है, ये नहीं कि आप बहुत बड़ा काट दोगे, ये थोड़ा मोटा हो जाएगा। इसलिए एक बड़ी सीजर लेके इसको इस तरह से कट करा। ये देखिए, ये एक सर्कल आ गया है। अब इसके बाद एक साइड मुझे ओपनिंग बनानी है, तो एक साइड को फ्रंट पे गोलाई लेते हुए दूसरी तरफ से मैं इसको, जो मेरा मार्क बना हुआ है उसके ऊपर से ओपन करूँगी। ये बन जाएगा मेरा घेरा जो कान्हा जी के नीचे आएगा जहाँ पे। अब इसके ऊपर मुझे चोली बनानी है। चोली अगर आप चाहो तो कपड़े की बना सकते हो, वरना आप इस तरह के इसी मटेरियल की बना सकते हो। ये बहुत सॉफ्ट है, ऐसा नहीं कि उनकी बॉडी पे हार्ड रहेगा या उनको किसी भी तरह की दिक्कत होगी। ये बहुत सॉफ्ट लगता है, बट कई लोगों को ये फील होता है कि ये प्लास्टिक का सा है, उनको दिक्कत होगी, तो आप कपड़ा यूज़ कर सकते हो चोली के लिए। मैं इसी की बना रही हूँ चोली। चोली के लिए सेम 6 इंच मुझे लंबाई चाहिए और 2-2 इंच में 2 पट्टियाँ मुझे चाहिए, तो 4 इंच की मैं चौड़ाई लूँगी इस तरह। अब इस तरह मार्क करके 6 इंच लंबा और 4 इंच चौड़ा मैं एक पट्टी काट लूँगी। 4 इंच चौड़ी और 6 इंच लंबी ये मैंने एक पट्टी काट ली है। अब इसके बाद इस पट्टी को इधर मैं हाफ कर लूँगी इस तरह से मैंने इसको हाफ कर लिया। के बाद चोली के लिए मुझे चाहिए ये वेलक्रो। ये देखिए, ये चिपकाने वाला मटेरियल मार्केट में बहुत इजीली मिलता है, जो हम अपने मुकुट वगैरह में भी लगाते हैं। ठीक है, या बच्चों के शूज़ वगैरह में होते हैं, फ्रॉक वगैरह में लगाते हैं। ये हम मटेरियल लेंगे। ठीक है, इसकी छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट लेंगे, बिल्कुल पतली। सेवन स्ट्रिप्स मुझे इसकी चाहिए 7। अब इसके बाद मैं अपनी ग्लू गन लूँगी। ग्लू गन लेके ये देखिए, जो मेरी शीट है इसका कोई सीधा उल्टा तो है नहीं। ठीक है, तो इसको मैं इसी तरह से रख रही हूँ। अब इस शीट को ये देखिए उल्टी साइड से, जहाँ ये साइड है, इसको मैं बंद ही कर देती हूँ ताकि कुछ गड़बड़ ना हो हमारी। ये चिपक ही गया है। इसके एक तरफ, के एक तरफ मैं ग्लू लगाऊंगी और यहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर पे चिपका दूंगी। ठीक है, अब इस स्ट्रिप के ऊपर इसी तरह से ग्लू लगाऊंगी और ये जो मेरी दूसरी स्ट्रिप है इसको इसके ऊपर लगा दूंगी। ये बहुत जल्दी 2 मिनट में ही सूख जाएगा। ये इक्वल करके स्ट्रिप को मैं आपस में अलग कर लूँगी।
वरना इससे कहीं ये आपस में ना जुड़ जाए। इसको मैंने इस तरह से अलग कर लिया, 2 मिनट में ड्राई हो जाएगा। यहाँ पे लगाने के बाद अब देखिए इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी जिस तरह से मैं अपनी चोली बनाती हूँ। यहाँ पे अंदर की तरफ से इसी तरह से एक स्ट्रिप मुझे यहाँ यू चिपकानी है और इसके दूसरी तरफ एक स्ट्रिप में यू चिपकाऊंगी। इससे क्या होगा कि ये मेरा चोली की शेप आ जाएगी। जब मैं कान्हा जी को पहनाऊंगी, जब मेरे को फ्लावर लगाने तो इन सबको मैं हटा के सीधा कर लूँगी, और जब मुझे कान्हा जी को पहनाना होगा उसके बाद जस्ट साइड से इनको चिपकाऊंगी और बिल्कुल मेरी परफेक्ट चोली बन जाएगी। और एक मैं लास्ट में लगाऊंगी यहाँ पे इस तरह, ये 3 मैं लगा लूँगी दोनों तरफ और एक नीचे, ये 3 मैं लगा के फिर आऊँगी। ये मैंने पेस्ट कर लिया है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। ये मैंने नीचे नहीं लगाया है, यहाँ पे 1 इंच या 1.5 इंच का स्पेस छोड़ के, इतना नीचे से छोड़ के बिल्कुल बीच में लगाया है। इसी तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्पेस छोड़ के बिल्कुल बीच में लगाया है, ये पीछे लगा है। अगर आपको ये लगे कि टेढ़ा हो रहा है तो टेढ़ा नहीं हो रहा है, ये बाद में ठीक हो जाएगा। अब इनको अगर मैं खोलूँगी तो देखिए ये इस तरह से खुलने के बाद ये शेप इस तरह से आती है। 2 इसमें फ्रंट में है, 2 बैक में है, क्योंकि इनको पेस्ट होना है। ठीक है, ये इस तरह से मेरा आ गया है। अब इसके बाद जो ये ध्यान रखिएगा, जो इधर लगे हैं इसके उल्टी साइड पे और जो ये कॉर्नर पे लगे हैं ये इसकी सीधी साइड है, यहाँ पे अब मैं काम करूँगी। तो अब मेरा बेस तैयार हो गया है, जो मुझे तैयार करना था बेस तैयार हो गया। अब इसके ऊपर मैं फूलों को लगाऊंगी। तो फूल किस तरह से लगाऊंगी वो बताती हूँ आपको। अब देखिए ये मैंने लिया है, ये रजनीगंधा का फ्लावर है, ये लंबा होता है वाइट कलर में। ये जितना सुंदर होता है इसकी ड्यूरेशन भी ज़्यादा होती है, मतलब ये जल्दी मुरझाता नहीं है। तो ये लेंगे। जो अगर आप माला देखते हो, बनी बनाई माला हो, उसका फ्लावर मत लीजिए, क्योंकि एक तो उनकी माला पुरानी होती है, दूसरी चीज़ है कि उसके अंदर जब वो पिरो देते हैं तो उसकी जो फ्रेशनेस है वो ख़राब हो जाती है। बेटर है जो हम सजावट के लिए जहाँ से होलसेल मार्केट से लेकर आते हैं वहाँ से अगर आप ला सकते हैं तो ये है। इसके बाद थोड़ा सा ये मैं मोगरा का फूल दूंगी, ये छोटा है, इसको हम कम यूज़ करेंगे क्योंकि ये बहुत जल्दी, जितना इसके अंदर हवा लगती है उतना ये फैल जाता है और ये थोड़ा सा जल्दी ख़राब होता है, पीला पड़ जाता है। तो इसको हम थोड़ा कम यूज़ करेंगे, ज़्यादा हम ये रजनीगंधा यूज़ करेंगे। इसके ऊपर डेकोरेशन के लिए मैं इस तरह के सूरजमुखी वाले फ्लावर का यूज़ करूँगी। ये देखिए ये इस तरह के, इसको जब हम लगाएंगे तो हमारी ड्रेस की गेटअप बहुत ही अलग आएगी। आप चाहें तो बेस पे इस तरह की घास का यूज़ कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छी रहती है। अगर आप चाहो तो येलो की जगह पे इस तरह का वाइट फ्लावर भी यूज़ कर सकते हो, ये थोड़ा इजीली मिल जाता है, वो सूरजमुखी का फ्लावर थोड़ा सा मुश्किल से मिलता है, तो ये आपकी चॉइस है। अब सबसे पहले हम अपने घेरे के ऊपर वर्क स्टार्ट करेंगे। घेरे के ऊपर देखिए, अगर कलर कॉम्बिनेशन के लिए आप ज़्यादा कलर अपनी ड्रेस में रखना चाहते हो तो ये नीचे ग्रीन कलर का बेस दे सकते हो। इसके अंदर इस तरह की जो हमारी घास आती है इसको हम बीच में से कट करेंगे और यहाँ पे इस तरह से पूरे सर्कल में लगा देंगे, तो वाइट के साथ ये ग्रीन कलर का थोड़ा कॉम्बिनेशन हो जाता है। ठीक है, मैं सीधा वाइट से स्टार्ट कर रही हूँ। तो अब मैं ये रजनीगंधा के फ्लावर लूँगी, यहाँ कॉर्नर से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ कॉर्नर से इस फ्लावर को सीधा करके ऐसे एक एक फूल लगाती जाऊँगी। इसके अंदर मुझे देखना है कि लंबाई में ज़्यादा बाहर रखूँगी, ये डंडी को थोड़ा कम रखूँगी। इस तरह से ये मुझे करके लगाना है। अब देखिए इस तरह का फ्लावर हम लेंगे रजनीगंधा का, इसके ऊपर जो नीचे बेस है ये ग्रीन कलर में, सिर्फ इसके ऊपर हल्की ग्लूगन लगाएंगे। ये पेस्ट हमारा अच्छे उससे ही होगा और यहाँ पे इसको हम पेस्ट कर देंगे। अगर आप चाहो तो इस तरह के ग्रुप भी सीधा लगा सकते हो, बस आपको ये देखनी है कि ऊपर की हाइट सेम रहे। बेस को आप छोटा बड़ा कर सकते हो, इस तरह से बिल्कुल साथ साथ करते हुए हम इसको लगाते जाएंगे। अगर थोड़े ऊपर नीचे भी आ रहे हैं तो भी कोई बात नहीं।
इस तरह करते हुए मैं अपना पूरा सर्कल ले लूँगी। कई लोग प्रेफर करते हैं कि ग्रीनरी को हम नीचे काट दें, बट ये भी इसकी फ्रेशनेस में हेल्पफुल होती है, तो इसलिए इसको नहीं काटना चाहिए। सीधा इस तरह से लगाएं, ये ठीक बिल्कुल धीरे धीरे ठीक लगेगा। तो इस तरह करके मैं पूरा सर्कल यहाँ तक पूरा कर लूँगी। ये देखिए, ये मैंने एक राउंड कंप्लीट कर लिया। ये इस तरह का आ जाएगा। अगर आपका थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा आ रहा है या बीच में स्पेस आ रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बाद में कवर हो जाता है। अब इसके बाद चॉइस आपकी रहती है कि आप अपनी फाइनल ड्रेस को क्या लुक देना चाहते हो। इसमें हम गुलाब का फूल यूज़ नहीं कर रहे, क्योंकि गुलाब का बहुत जल्दी मुरझा जाता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो देखिए इस तरह से इसमें एक रो और दे सकते हैं, इसी की सेकंड रो थोड़ा पीछे की तरफ से लगा के, या जहाँ बंद है मेरा सर्कल वहाँ पे थोड़ा पीछे की तरफ से लगा के इस तरह से एक दूसरी रो दे सकते हैं। ये नहीं तो देखिए, जो इस तरह का ये मेरा सूरजमुखी का फूल आता है, वो बिल्कुल कॉर्नर से कट करेंगे डंडी के पास से इस तरह से, और इसको यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो देखिए मेरी पूरी ड्रेस को कवर कर लेगा। पास पास में रख कर इस तरह से 5 फ्लावर मैं इस तरह से लगा सकती हूँ। ये आप कर सकते हैं, ये एक ऑप्शन है। अगर ये भी नहीं तो आप इसी तरह में वाइट फ्लावर लगा सकते हैं, ये इस तरह से। बट इसको स्पेस को कवर करने के लिए, ताकि ऊपर और नीचे दोनों का स्पेस कवर हो जाए, हमें लगाना इस तरह से है। आप इस तरह से कर सकते हैं। ये आपकी चॉइस रहेगी कि बाद में आप अपनी ड्रेस को किस तरह का लुक देना चाहते हैं। ये इस तरह के एक रो लगाने के बाद आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये देखिए इस तरह बीच में। बाद में फाइनल डेकोरेशन आपकी रहेगी कि आपकी किस तरह से बनाएंगे आप इसको। अब हम जिस तरह से भी चाहेंगे उसको अब हम पेस्ट कर लेंगे। देखिए वाइट फ्लावर मैंने पेस्ट कर लिए हैं, इनको भी उसी तरह ग्लू गन से करेंगे। अब इसके बीच में यहाँ पे ये मैं अपने सूरजमुखी के फ्लावर लगा दूँ, तो ये मेरा पूरा कवर्ड भी आएगा और बहुत सुंदर भी आ जाएगा। ये देखिए, जो मेरा ओपनिंग पार्ट है उसका ध्यान रखिएगा कि इसको बिल्कुल सेपरेट करना है, क्योंकि पहनाते वक्त मुझे इसी तरह से ये चाहिए। अब ये इस तरह से आ जाएगा। इसको भी मैं लगा लूंगी। ये मेरा फाइनल लुक आएगा ड्रेस का। ये देखिए मेरे फाइनल लुक आया है ड्रेस का। ये इस तरह से आ जाएगी। ये डिपेंड करता है इसका लुक कि आपके पास कौन सा फूल अवेलेबल है। ऑर्किड का आता है फूल, जो पर्पल कलर का आता है, बहुत डिफरेंट कलर के फूल आते हैं। आप ये देखिए, जिस भी फूल की ड्यूरेशन ज़्यादा हो, जो हमारा पूरा एक दिन अच्छे से निकाल देगा, आप उन फूलों को यूज़ कर सकते हो इसके अंदर। इसको जितना कलरफुल और जितना डिफरेंट बनाएंगे उतनी ही पोशाक अच्छी लगेगी। इसमें मेन होता है बेस। बेस मैंने आपको बता दिया किस तरह से बनाना है। अब हम इसकी चोली के ऊपर वर्क करेंगे। अब देखिए, अब मुझे चोली के ऊपर वर्क करना है। चोली का एक हिस्सा ये सीधा है जिसमें चारों कोनों पे है, दूसरा उसका हिस्सा ये सीधा है जहाँ पे बिल्कुल कॉर्नर कॉर्नर पे है। ये ध्यान रखना है। अब मैंने इसमें बाजू का मार्क कर लिया है। ये देखिए, जो मैंने पेस्ट किया था उसके दोनों तरफ मैंने मार्क कर लिया है, क्योंकि मेरा बाजू का निशान है। इसी तरह मैंने इस पट्टी में कर लिया है। ये मेरा बाजू का निशान है, मेरी इस तरह से आएगी। अब जो मैं डेकोरेशन करूँगी वो इनके बीच में करूँगी, बट यहाँ नीचे कॉर्नर पे नहीं करूँगी। मतलब ये सिर्फ हमें देखना है कि इतना एरिया में मैं कुछ नहीं करूँ, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपको इसको किस तरह से डेकोरेट करना है। आप सिंपल इसके ऊपर एक एक फ्लावर लगाना चाहते हो, या इसके ऊपर इस तरह से एक एक फ्लावर में पूरा कवर हो जाएगा, इस तरह से करना चाहते हो। इस अब देखिए, इसको आपको देखना है कि आपको किस तरह से डेकोरेट करना है। या तो अगर आप सिंपल चाहते हैं कि नहीं मुझे ज़्यादा कुछ नहीं करना, क्योंकि ये ड्रेस हमारी जब कान्हा जी को पहनानी हो उससे थोड़ी देर पहले ही बनती है, ताकि फ्रेश फ्लावर की फ्रेशली आप उनको पहना सको। इसमें इसलिए हम ज़्यादा टाइम भी नहीं दे सकते हैं। तो आप देखिए, अगर आप ऑर्किड का लाते हैं तो इस तरह सिंपल एक उनके यहाँ फ्रंट पे लगा सकते हो, इस तरह करके इनको कवर कर सकते हो, एक पीछे एक आगे, दो इस तरह के फ्लावर लगा सकते हो, या सिंपल इस तरह वाइट फ्लावर लगा सकते हो। ये देखिए, इस तरह से इसको कवर करना है। अगर आप ज़्यादा भरा हुआ बनाना चाहते हो तो आप इस तरह से इनकी रो दे सकते हैं, जैसे हमने उसमें पेस्ट किया इसी तरह से सीधा सीधा करके इनको हम पेस्ट कर लेंगे। इस तरह से कर सकते हैं। जब हम इधर आएंगे, जो मेरा बाजू का एरिया है उसमें एक फ्लावर सीधा और एक फ्लावर उल्टा इस तरह से लगेगा।
एक फ्लावर सीधा और एक फ्लावर उल्टा। उसमें इस तरह का बन जाएगा, ये पूरा कवर हो जाएगा। तो आप चाहते हो तो खाली इसी का दे दीजिए, अदरवाइज बड़े फ्लावर का दे दीजिए। चाहते हैं तो छोटे मोगरे का यूज कर सकते हैं। इस तरह करके जो नीचे की तरफ है वहां से इसको बनाना शुरू करें इस तरह से, और ऊपर इसके बीच में जब नेक्स्ट पे लाइन पे आएंगे तो इस तरह से भरते जाए। ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है इसको बनाने का। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितना भरा हुआ और किस तरह का बनाना चाहते हैं। मैं इसके ऊपर इस वाले इसके अंदर मोगरे के फ्लावर लगा रही हूँ, तो मैं इसको इसी तरह से एक एक फ्लावर इस तरह से पेस्ट करती जाऊंगी। ये भी हमारा ग्लू गन से ही पेस्ट होगा। इसके अंदर मेजर आता है कि आपके पास वैरायटी ऑफ फ्लावर कितने, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगा उतना सुंदर आपका बनेगा, जितनी ज़्यादा वैरायटी होगा उतना सुंदर आपका बनेगा। तो इस तरह मैं अब इसको पूरे को बना लूँगी। ये देखिए एक के ऊपर मैंने ये पेस्ट कर लिया है, ये इस तरह से आया है। मैंने बहुत खुला खुला पेस्ट किया है ताकि ये बहुत ओवरलोडेड ना लगे। ये देखिए जब मैं इसको करूँगी तो ये इस तरह, जब मैं इसको करूँगी तो ये इस तरह से आ जाएगा। तो मैंने इसको बहुत ओवरलोडेड नहीं करा है। अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल पास पास या बिल्कुल धुचा हुआ भी लगा सकते हो, ये आपकी चॉइस है, ठीक है। आप इसके ऊपर चाहो तो इस तरह यहाँ पे फ्लावर लगा सकते हो। नीचे बेस हमने इसलिए बनाया है क्योंकि देखिए जब हम इसको इस तरह से मोड़कर पहनाएंगे कान्हा जी को, जब हम इस तरह से मोड़ के पहनाएंगे कान्हा जी को, और मानिए आपने ये ऊपर के फ्लावर नहीं लगाया, सीधा बेस ये लगाया, एक बड़ा फ्लावर लगाया, और गलती से भी वो फ्लावर गिर गया तो उसके बाद आपका पूरा वो बेस ही दिखेगा। इसलिए पहले हम इसको एक कोटिंग देते हैं ताकि ये देखिए सफाई तक, ऊपर तक, कंधों तक ये पूरा आएगा। ये एक फ्लावर से पूरा कवर नहीं होगा, इसलिए हम पहले नीचे बेस लगाते हैं। फिर उसके बाद आपकी चॉइस है कि अगर आप ये लगाना चाहें या ना लगाना चाहें, या और कोई कलर का फ्लावर लगाना चाहें। अब इसी तरह मैं अपना ये दूसरा भी पूरा कर लूँगी। जहाँ पे मैंने ये वॉल को लगाया इसको मैं छोड़ दूँगी, बाकी स्पेस को कवर करूँगी। ये देखिए फाइनल हो गया है मेरा, ये दोनों मेरे चोली के तैयार हो गए और ये मेरा घेरा तैयार हो गया। अगर आप इसके अंदर डिफरेंट कलर के फ्लावर्स की डेकोरेशन कर सकते हैं तो वो बहुत अच्छा है। अगर आप चाहें तो इनको इस तरह किसी बीड से भी डेकोरेट कर सकते हैं। इस सबके बीच में मैंने लगाया, ये ड्रेस को एक बहुत अलग लुक दे देगा। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो कुछ छोटा चोली के ऊपर कर सकते हैं। जब हम इसको लगाएंगे तो बहुत बहुत हल्की सी ग्लू लगाकर फिर इसको पेस्ट करेंगे, क्योंकि फ्लावर के ऊपर वो बहुत जल्दी पेस्ट हो जाएगा। और आफ्टर यूज आप इन बीड्स को उतार भी सकते हो। ये देखिए इस तरह का कुछ कर सकते हैं, या इस तरह का कुछ बड़ा लगा सकते हैं। अगर इस तरह का कुछ है तो इस तरह का कुछ लगा सकते हैं। ये देखिए ये साड़ी ब्रॉश है, इस तरह का लगा सकते हैं। ये चॉइस आपके ऊपर है। अगर आप घेरे में कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ अगर आपको चोली पे करना है तो जो हेयर पिन एक्सेसरीज आती हैं उनको आप इजीली यहाँ पे इस तरह से लगा सकते हैं। इनको निकाल के ये देखिए, ये इस तरह के बटरफ्लाई आती हैं कलरफुल, ये आप लगा सकते हो, या इस तरह की ये बीड्स ये लगा सकते हो छोटे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से करना चाहते हो। क्रिएटिविटी टोटल आपकी है, मैं सिर्फ आपको आइडिया दे सकती हूँ। ये एक बेसिक आइडिया है कि हम किस तरह से बना सकते हैं। क्रिएटिविटी फाइनल टोटल आपकी है। आई होप आपको मेरा ये सजेशन अच्छा लगेगा। इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी कमेंट्स या सजेशन है तो प्लीज़ मुझे लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।